बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.3। देखिए, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। ठीक है बच्चे, एक 68 कंज्यूमर्स लोकेलिटी में उसमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन के आपके पास डाटा गिवन है। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर दैम। आपको मीडियन, मीन और मोड तीनों यहाँ पे निकालने हैं और उनको कंपेयर करना है। तो देखिए बच्चे कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पर गिवन है मंथली कंजप्शंस, मंथली कंजप्शन। ठीक है बच्चे, उसके बाद है हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, तो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। देखिए कहाँ 65 to 85 और यहाँ से 85 से 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 और 185 to 205। ठीक है बच्चे, इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 4, 5, 13, 20, 14, आगे है 8, 4। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्योंकि इसमें हमें मीडियन, मोड और मीन तीनों ही चीज़ हमें निकालनी है बच्चे, तो हम पहले मीडियन निकालने के लिए यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जो शुरू में आपके पास है 4 है आपके पास यहाँ पर शुरू में, तो आप इसको एज इट इज़ लिख लीजिए 4। अब जो नीचे नंबर है वो प्लस करते जाइए, 4 + 5 तो आ जाएगा आपके पास 9। अब 9 में 13 प्लस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 22। 22 में 20 प्लस कर दीजिए तो 42। 42 में 14 प्लस करोगे तो 56। 56 में 8 प्लस करेंगे तो 64 और 64 में 4 प्लस करेंगे तो 68। देखिए बच्चे, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं क्योंकि सबको प्लस करते जाते हैं, तो लास्ट में जो हमारे पास होता है ना वो हमारा n के बराबर होता है। ये यानी n जो है वो हमारा कितना आएगा, 68। जब आप इसका टोटल करोगे ना, समीशन ऑफ fi, तो ये हमारा कितना आएगा, 68। ठीक है बच्चे, इसकी आपको जब भी प्लस करोगे तो ये भी देखना कि इनका प्लस और ये जो लास्ट में नंबर आता है दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपके दोनों सेम नहीं होंगे तो आपने कहीं कुछ मिस्टेक करी है, आप चेक करिएगा। तो हमने CF निकाल लिए। अब देखिए, अब हम निकालते हैं XI यानी मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ इसको हम XI से डिनोट करते हैं। तो मिड वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 65 प्लस में 85 डिवाइड बाय 2 ऐसे बताया था बच्चे। 65 प्लस में 85 डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस करते हैं तो 5 + 5 10 का 0, कैरी 1, 7 8 15 और डिवाइड बाय 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो हमारे पास कितना आ गया है, 75। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको 20 का गैप दिख रहा है, तो इसके बाद हर एक में क्योंकि 20 का गैप सेम है तो सब में 20 का गैप आपको मिलेगा। तो हम सेकंड वाला और करके देख लेते हैं क्या 20 का गैप है। तो 85 प्लस में 105 अपॉन में 2, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 190 आ गया है। 2 9 जा 18 और यहाँ से 2 5 जा 10, तो ये आ गया 95। देखिए बच्चे 20 का गैप है, तो जब हर एक में आपको 20 का ही गैप मिलेगा तो 105, फिर उसके बाद 125, 145, 165 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 185। सॉरी बच्चे, यहाँ पे 135। 20 अगर हम प्लस करें, कितने का गैप है हमारे पास, 75, ये 115 आएगा, ये तो 25 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 95 में अगर 20 प्लस करेंगे तो 115 और ये आ गया हमारे पास 135। ये 135 है बच्चे, ठीक है, ये 135 है, तो ये 165 हो गया है। 35 45 55, सॉरी ये 55 हो गया है
और ये हो गया हमारे पास 75 और ये यहाँ पर 95। ठीक है बच्चे, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार हम मिड वैल्यूज़ की जो टेबल है इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा, थोड़ा ध्यान से काम करिएगा बच्चे, एक मिस्टेक होते ही आपका पूरा मिस्टेक हो जाएगा। तो 75, फिर 95, फिर आएगा 115, 135, 155, 175 और फिर आ रहा है 195। ठीक है बच्चे, अब हम निकालते हैं यहाँ से UI। तो UI हम कैसे निकालेंगे, XI माइनस में A अपॉन में H। ठीक है बच्चे, और A हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए 135 बिल्कुल बीच का है तो उसको हम ले लेते हैं लेट एज्यूम्ड मीन। हम यहाँ बता देते हैं एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है 135 और H हमारा 20। ठीक है बच्चे, तो देखिए आप 75 माइनस में 135 तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देते हैं 0, 7 6 60 अपॉन में H हमारे पास कितना है 20। देखिए इसको ऐसे करेंगे 75 माइनस में 135 अपॉन में 20 तो ये आ जाएगा 60 अपॉन में 20, 0 से 2 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस का। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 2 3 जा 6, क्या हो रहा है 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 आ गया। अब देखिए हम इसको दोनों को करते हैं नेक्स्ट में 95 माइनस 135 तो हम कर लेते हैं 95 माइनस में 135 अपॉन में 20 तो माइनस करते हैं तो हमारे पास 40 अपॉन में 20 तो ये आ गया 2, तो माइनस का 2, अब -1 और ये 0। और अब इसी तरीके से आपके ये जो हैं ये प्लस में चल पड़ेंगे 1 2 3 क्योंकि गैप हमारा बिल्कुल सेम है तो इसीलिए। तो ये हो गया है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, देखिए बच्चे UI निकल गया है हमारे पास, FI है तो FI UI निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं FI UI। तो FI UI करते हैं 4 3 जा तो 12 और माइनस का 5 2 जा 10, 13 1 जा 13 और यहाँ से 20 0 जा तो 0, फिर 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। तो देखिए बच्चे जो नेगेटिव टर्म्स हैं इनको हम यहीं पर प्लस करके और माइनस का साइन डाल के लिख देते हैं। नंबर्स माइनस माइनस सब प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। 3 + 2 5 और यहाँ पर 3। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं 6 + 4 10, 10 + 2 12, कैरी 1 तो 42। समीशन ऑफ FI UI इज इक्वल टू 42 में से 35 माइनस होंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 7। ये आ गया है हमारे पास। हमने बच्चे यहाँ पे एज्यूम मीन के बारे में लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले एज्यूम मीन ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ मीन ही निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला उसका a प्लस में समीशन ऑफ FI UI अपॉन में समीशन ऑफ FI मल्टीप्लाई में h। ठीक है बच्चे, तो देखिए एज्यूम मीन हमने कितना लिया यहाँ पर 135 प्लस में ये 7 है और समीशन ऑफ FI 68 है, मल्टीप्लाई में h हमारा 20 है। तो 135 प्लस में 7 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 तो 140 अपॉन में 68 तो 135 प्लस में अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड पे अब देखिए 68 है तो ये किस पे जाएगा 2 पे, तो 2 पे जाएगा तो 2 8 जा 16 और ये 12 126 2 पे जा रहा है। हमारे पास कितना बच गया है बच्चे 14, वापस से 14 बच गया है। फिर वापस से जब 14 बच गया है तो हमारे पास 2 8 जा 16 6 कैरी 1 2 13 सॉरी 136 4 बचा हमारे पास। 4 बचा तो 4 तो अगर हम उसमें एक ज़ीरो लगा देंगे पॉइंट लगा के तो भी 40 ही होगा, 68 तो होगा नहीं। तो एक ज़ीरो 400 हो गया। अब जब 400 पे हो गया तो ये अप्रॉक्स में किस पे जाएगा 5 8 जा 40 0 5 6 जा 34, हाँ तो ये 5 पे जाएगा। तो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो 137 पॉइंट में 05 ये बच्चे हमारा मीन निकल गया है। ये क्या है हमारा मीन। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं बच्चे, अब हम निकाल लेते हैं इसमें मीडियन।
मीडियन के लिए बच्चे हमें क्या चाहिए, देखिए हेयर n क्या है आपके पास 68, तो n/2 हमारे पास क्या हो जाएगा 68/2, तो यहाँ से 34, तो n/2 हमारा है 34। देखिए बच्चे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो भी इससे जो जस्ट बड़ा होगा n/2 से, तो हम ये बात लिख लेते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than n/2 इज़ n/2 हमारे पास कितना है यहाँ पर 34, तो उससे 34 से बड़ा। तो देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चे 4, 9, 22, 42। हमारा n/2 34 है, तो 34 से बड़ा कौन सा नंबर है, 22 के बाद सीधा 42 आ रहा है, तो 42 34 से बड़ा है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 42। ठीक है बच्चे, अब क्योंकि 42 हमारा जो है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास साइज़ हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला 125 to 145, तो द मीडियन क्लास इज़ 125 to 145। ये भी हो गया हमारा मीडियन क्लास, हमें पता चल गया है। अब देखिए बच्चे दूसरा, अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, तो हम फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, देखिए n/2 हमने बता दिया है, उसके बाद CF हमारे पास कितना है, CF जो हमने कॉम्युलेटिव जस्ट ग्रेटर देन होता है 42 है बच्चे, तो इससे ऊपर वाला ये हमारा CF होता है, ये हमारा CF होता है, जो जिससे ग्रेटर देन से होता है उससे ऊपर वाला हमारा CF होता है। तो यहाँ पर कितना है हमारा CF 22। ठीक है बच्चे, अब देखिए CF हम ये देखेंगे उससे ग्रेटर देन, जब सिर्फ ये देखते वक्त कि ताकि क्लास साइज़ हमारा निकल सके बच्चे, और जो CF होगा उससे ऊपर वाला हमारा आंसर में क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उसमें पुट करने के लिए हमारा CF वो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए L क्या है हमारे पास यहाँ पर 125, और n/2 हमारा 34 है, F हमारे पास यहाँ पर कितना है, फ्रीक्वेंसी सबसे क्योंकि बड़ी 20 है, और H जो है हमारा वो भी 20 है। ठीक है बच्चे, अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज़ इक्वल टू L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीपल में H, तो 125 प्लस में, तो n/2 हमारे पास बच्चे कितने हैं, वैल्यू हम रख देते हैं 34, माइनस में CF कितना है 22, और F कितना है हमारे पास, F है ये रहा हमारा 20, और H भी हमारा 20 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे हम, तो 125 प्लस में 34 माइनस 22 करेंगे हम, तो 2 और 12 अपॉन में 20 मल्टीपल में 20, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो 125 प्लस में 12, 125 प्लस में 12, तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे 137, ये हमारा मीडियन हो गया है। ठीक है बच्चे, अब देखिए मोड कैसे निकालना है, मोड, तो मोड निकालते वक्त हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी में, ये हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है आपको 20, ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा F1 होता है, इसको लिख देते हैं हम F1, ठीक उससे ऊपर वाला F0 होता है, और उससे नीचे वाला F2। याद रखने के लिए बच्चे मैंने बताया था सीधा आपके पास जैसे हम काउंटिंग बोलते हैं 0 1 2, ये चीज़ याद रखो, फ्रीक्वेंसी उसके साथ होती है, तो F0 सबसे पहले आता है, फिर F1 फिर F2, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को आप F1 लगा लो, F1 होती है, और उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2, और जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके जो सामने वाला क्लास साइज़ में जो लोअर टर्म होती है वो हमारी L हो, हमारे लिए L हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ये बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ आई है। तो सबसे पहले हम क्लास 125 to 145 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
तो देखिए बच्चे L क्या है हमारे पास यहाँ पर 125, H हमारा 20 हो गया है, Fi हमारे पास 20 है, F0 हमारे पास 13 है और F2 हमारे पास 14 है। अब ये सारे वैल्यूज़ जो है हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो मोड इज़ इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीपल बाई H। सारी वैल्यूज़ हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो L हमारे पास क्या है बच्चे, L हमारे पास क्या है यहाँ पर 125 प्लस में F1 है हमारे पास 20 माइनस में 13 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीपल में 20, F0 हमारे पास 13 और F2 है हमारा 14 मल्टीपल में ये 20 हो गया। ठीक है बच्चे, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 125 प्लस में 20 माइनस 13, तो हमारे पास कितना बचेगा 7, ये 7 आ गया है। नीचे क्या हो जाएगा 40 माइनस में 13 और 14, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 3 7 27 मल्टीप्लाई में 20। ठीक है, अब देखिए 125 प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 अपॉन में 40 माइनस 27 करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई में 20। ठीक है बच्चे, अब हम इसको कर लेते हैं। तो 125 प्लस में 20 इंटू 7 तो 140 अपॉन में 13, तो 125 प्लस में डिवाइड किसको कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 13 1 जा 13, 1 बच गया तो 10 हो गया। अब 10 तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा के 100 हो गया। तो अब 13 है, तो 13 7 जा 91, तो 90 आ गया, तो 13 6 जा। तो इन दोनों को आप प्लस कर देते हैं। 125 प्लस में 10.76। देखिए बच्चे, पॉइंट मैं कई बार बता चुकी हूँ, प्लस करने के लिए आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है पॉइंट के, वो लेफ्ट हैंड साइड रखो, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर राइट हैंड साइड में रखिए। तो 76 पॉइंट में 5 + 0 5 3 और ये 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मोड का 135 पॉइंट में 76। ये हमारा आंसर है मोड का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।